इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं पावर चैप्टर के क्लास 8th के। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो हमें पता है बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस वाली ब्रैकेट को देख लेता हूँ पहले कि इसको सॉल्व करके मैं क्या लिखूँगा। अगर मैं इस ब्रैकेट को देखूँ तो इसके अंदर ये जो आपका बेस है इसकी पावर नेगेटिव है। तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 7/12। यानी कि इस पहली वाली ब्रैकेट का आंसर मेरे पास आया 7/12। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7/12। अब दूसरी वाली ब्रैकेट जो है आपकी ये मल्टीप्लाई हो रही है पहली वाली ब्रैकेट के साथ। पावर नेगेटिव होने की वजह से रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 12/7 लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। अब इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बोर्ड मास रूल का। मतलब कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पावर नेगेटिव है, यहाँ पर भी पावर नेगेटिव है। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। तो पावर को मैं पॉजिटिव बनाऊँगा, 1/6 लिख दूँगा और यहाँ से 1/8 लिख दूँगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा अगर किसी की भी पावर नेगेटिव में होती है तो उसका बेस रेसिप्रोकल होता है और ब्रैकेट के बाहर -1 है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा जैसे पहले ब्रैकेट में हुआ, 1/3 प्लस 1/2। यहाँ पर पावर -1 बच जाएगी। अब मैं ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगा और हम जब भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो आप याद रखिएगा, जब भी हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं 1 + 1 और 6 + 8 कर देते हैं, 2/14 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो आप एलसीएम लोगे, आपका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 24। एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर 4 से कर देंगे, यहाँ पर भी 4 से करेंगे, यहाँ पर 3 से करेंगे और यहाँ पर भी 3 से करेंगे, +3 और आउटसाइड ब्रैकेट के -1 पावर आ जाएगी। सेम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 + 3 -1। सॉल्व करने के बाद आएगा 7/24 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 5/6 रेज़ टू द पावर -1। अब इस पावर को सॉल्व करेंगे। अब हम इस पावर को सॉल्व करेंगे यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कंप्लीटली और इस ब्रैकेट को। तो सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आ जाएगा आपका 24/7 प्लस 6/5। इसको आगे सॉल्व कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 35। अगर एलसीएम 35 है तो यानी कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 से, यहाँ पर 7 से और यहाँ पर भी 7 से। तो ये हो जाएगा आपके पास 120 + 42। तो आपके पास आ जाएगा 162/35 आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। तो ये मेरे पास 2 साइड गिवन है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है और एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस दे रखा है। आपको करना क्या है, जिस भी साइड पर आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कर दीजिए। ये मेरा जो बेस है, ये बेस सेम है। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर आपकी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 7/3 -4 प्लस -5 इक्वल्स टू 7/3 होल टू द पावर 3x। 7/3 -4 -5 इक्वल्स टू 7/3 3x। 7/3 -9 इक्वल्स टू 7/3 3x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब करना क्या है कि ये मेरे पास जो बेस है और ये मेरे पास जो बेस है, अब बेस क्या है? दोनों साइड इक्वल है। यानी कि अब मेरे पास कोई अलग से और बेस नहीं है, सिर्फ यही 2 बेस बचे हैं अब। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही बेस बचा है और राइट हैंड साइड में भी यही बेस बचा है। अगर आपके बेस बराबर हैं तो आपकी पावर भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी कि अगर मेरी पावर बराबर हो जाएगी तो -9 इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? डिवाइड। -9/3 इक्वल्स टू x। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -3। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा, बाय व्हाट नंबर शुड -1/7 बी मल्टीप्लाइड टू गेट -3/7 टू द पावर 4। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बाय व्हाट यानी कि कौन से नंबर से मैं -1/7 को मल्टीप्लाई करूं जिससे जो मुझे आंसर मिलेगा वो -3/7 टू द पावर 4 मिलेगा।
यानी कि -1/7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मुझे नहीं पता, वो x मान लेता हूँ मैं। तो जब मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो -3/7 आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, ये क्या कर रहा है, x के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम इसे लिख लेते हैं आगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में x बच जाएगा -3/7 डिवाइड -1/7। x इक्वल्स टू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। डिवाइड का साइन हटा देंगे तो मल्टीप्लीकेशन का आ जाएगा, और इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, -7/1। 7 से 7 आपका कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर -1 बच जाएगा ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 9 27 81। x इक्वल्स टू -81/343। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -3/5 बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट में बी 9/25 कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि हमारे पास जो आंसर है वो ये आए। तो मैं इसे लिख लेता हूँ इक्वेशन की फॉर्म में, -3/5 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय विच नंबर। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, तो वो x होगा। डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो, ये जो डिवीजन साइन है ना, इस डिवीजन साइन को हटाकर हमें मल्टीप्लिकेशन का लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगा तो इससे जो नेक्स्ट नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1/x हो जाएगा, 9/25 अब आपका -3/5 ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 1/x इक्वल्स टू 9/25 रेज़ टू द पावर -2 -3/5 रेज़ टू द पावर -3। सो 1/x, अब ये देखो, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये नीचे 5 का स्क्वायर बन जाएगा, होल टू द पावर -2 हो जाएगा, डिवाइड बाय -3/5 होल टू द पावर -3। आगे देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 1/x इक्वल्स टू 3/5 रेज़ टू द पावर -4 डिवाइड बाय -3/5 रेज़ टू द पावर -3। अब आपका बेस जो है, बेस आपका सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो आपकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 3/5 -4 -3 1/x इक्वल्स टू 3/5 -4 प्लस x इक्वल्स टू 3/5 टू द पावर 1/x है। मुझे आंसर जो है 1/x इक्वल्स टू, यहाँ से पावर जो है नेगेटिव की, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, जो x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/5। यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल किया है क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए थी। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं नोटिस करूँ, ये बेस है, ये बेस है और ये बेस है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों बेस सेम होने चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ, और 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, और 216 को लिख सकता हूँ 6 टू द पावर 3। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे तीनों बेस सेम है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। ये राइट हैंड साइड है, ये LHS है, ये RHS है। RHS में कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, क्योंकि पावर 3 हम पावर की फॉर्म में ही रहने देंगे। यहाँ पर बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2x + 1 - 2 6 टू द पावर 3, 2x - 1 इक्वल्स टू 6 टू द पावर 3। अब नोटिस करने की बात यह है कि अगर बेस सेम है तो उसकी जो पावर होगी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है 2x - 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वो 4 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 2x इक्वल्स टू 4, यानी कि 2
आपका उधर जाकर कट कर देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2।